तो कहानी के मेन हीरो का नाम होता है गगन, जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में गया होता है और वो अपने पुराने लम्हों को याद करता है। इसके बाद जब वो उससे जाके बात करता है तो उससे एक ही बात पूछने के लिए जाता है कि आखिर तुमने मुझे छोड़ा ही क्यों। तो वो कहती है तुम इतनी सी घटिया बात पूछने के लिए यहाँ आ गए। सडनली वो उससे दोबारा पूछने वाला था, लेकिन गलती से उसका मंगलसूत्र उसके हाथ में आ जाता है। इसके बाद उसका हस्बैंड और लोग उसकी पिटाई करने लग जाते हैं और पुलिस आके उसे वहाँ से छुड़ा के ले जाती है। इसके बाद दूसरी लड़की आती है कोयल, जो उसे छुड़ाने लगती हैं। तो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम्हारे बाप को बुला के लाओ। तो बोलती है मेरे पापा मिनिस्टर है। इसके बाद गगन को वो ऐसे ही छोड़ देती हैं और वो अपने घर ले जाते हैं। इधर कोयल के पिता इंटरव्यू देते हैं कि ये मेरी बहन है, बड़ी बहन, और इसकी मैं रोज़ाना पूजा करता हूँ। इंटरव्यू के बाद जब वो गगन को इस हालत में देखते हैं तो दौड़ कर अपने कपड़े गगन को पहना देते हैं और एक चेक फाड़ कर गगन को देते हैं और कहते हैं कि इससे कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर लो। और अपनी बहन के लिए मोमोज़ देते हैं और इसके तो उसमें मोमोज़ का बैग देखकर वो उसके ऊपर फेंक देती है। वो कहती है कि ज़रूर इससे मेरे भाई ने दिया होगा। इसके बाद वो और उसका दोस्त दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें पप्पी दे देना चाहिए थी। इसके बाद वो झगड़ा करने लग जाते हैं तो एक पीछे से व्यक्ति आता है तो गगन उसे पिस्तौल दिखा देता है और बोलता है कि हैप्पी एनिवर्सरी डे। इसके बाद ये लोग एनिवर्सरी प्लान करते हैं। इसके बाद कोयल उसे प्रपोज़ कर देती हैं, लेकिन गगन सबके सामने उसे हाँ बोल देता है और बाद में वो उसे ले जाकर मना बोल देता है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। इसके बाद कोयल काफ़ी निराश हो जाती हैं और वो उसके साथ घर चली जाती हैं और उसके बाद वो बोलती हैं कि मैं अमेरिका चली जाऊँगी और तुम यहीं पे रहना। इसके बाद गगन उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन कोयल वहाँ से रोकर चली जाती है और कहती है कि दोबारा मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। इसके बाद गगन जब ऑफिस में बैठता है तो सब उसके और उसके कोयल के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो मना बोल देता है। इसके बाद जब वो दोनों एक जगह पर जाते हैं और वहाँ से उनके पीछे कुत्ते लग जाते हैं तो वो दौड़कर बाइक दौड़ा लेता है और जब वो देखता है नीचे गिर जाता है तो उसे अचानक कोयल दिखाई देती है और वो बोलता है कि मुझे कोयल से प्यार हो गया है। लेकिन उसका दोस्त बोलता है मैं तो ये बात पहले से ही जानता था, लेकिन तुम्हें ये समझने में देर लग गई। इसके बाद वो उसके पापा के पास जाकर कहता है कि मैं कोयल से शादी करना चाहता हूँ और ये बात सुनकर उसके पापा हाँ कर देते हैं और उसकी माँ को एक ही सांस में जाकर बोलते हैं कि मैं कोयल से प्यार करता हूँ, तो क्या मेरी शादी उससे होने दोगी। इसके बाद उसके पापा शादी की तैयारी करते हैं और यहाँ पर इसके बाद ये लोग शादी के कार्ड भी बांटना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद गगन अपनी एक्स के घर शादी का कार्ड लेके जाता है और बोलता है तुम्हें मेरी शादी में आना पड़ेगा, पर वो नहीं आती। जब गगन को पता चलता है कि कोयल आ चुकी है तो वो तैयार होकर कोयल के घर जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि कोयल किसी और लड़के से प्यार करती हैं, लेकिन वो बोलती हैं कि मुझे कन्फ्यूजन है कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं। तो गगन बोलता है मैं तुम्हारा कन्फ्यूजन अभी दूर किए देता हूँ और वो बोलता है अगर वो लड़का मर जाए तो तुम क्या करोगी। गगन को कोयल एक टिका के मार देती है। इसके बाद वो समझ जाते हैं कि कोयल उससे प्यार करती हैं। इसके बाद गगन दूसरे कमरे में जाकर रोने लगता है क्योंकि वो कोयल के सामने जाकर नहीं रो सकता था। इसके बाद जब वो ये बात अपने पापा को बताने जाती हैं तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारी बुआ को मैंने मार डाला था क्योंकि वो किसी और जाति के लड़के से प्यार करती है और तुम भी वही हरकतें कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। इसके बाद गगन वहाँ आ जाता है और बोलता है कि मैं तो प्रैंक कर रहा था। तो उसके पापा भी बोलते हैं मैंने भी प्रैंक ही किया था। इसके बाद गगन और कोयल की शादी होने लगती हैं और वहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, जिसे देखकर गगन की जल जाती हैं। लेकिन वो बोलता है कि मैं एक मिनिस्टर को जानता हूँ। लेकिन जब वो देखता है कि वो मिनिस्टर तो उसके पापा के पाँव छू रहा है तो गगन बोलता है कि बेटा तुम कहीं भी भाग कर नहीं जा सकते। इसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें थाईलैंड भेज दूंगा, तुम अपने पासपोर्ट वगैरह लेके आओ। तब वो बोलते हैं कि मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। इतने में गगन को गुस्सा आता है और उसे जूता लेकर मारने दौड़ता है। इसके बाद दोनों शादी करने लग जाते हैं और वहाँ पर वो देखता है कि कोयल तो बड़ी आसानी से नाच रही है, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद परिमल बोलता है कि देखो शादी के बाद मेरा पासपोर्ट भी बन जाएगा, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। लेकिन कोयल बोलती हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, इससे गगन की इज्जत चली जाएगी। उसके बाद जब वो दोनों को उसके पापा एक नया प्लॉट देते हैं, वो कहते हैं कि ये प्लॉट तुम दोनों का नहीं है, तुम्हारे होने वाले बच्चे का है, तो मुझे 10 महीने में बच्चा ला के दो। इसके बाद वो देखते हैं कि पासपोर्ट आ चुका है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए उन्हें कोई नौकरी वगैरह करनी पड़ेगी। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अमृता की मदद लेता है, जो कि वहाँ पर नौकरी करती थी। इसके बाद जब वो दोनों जाते हैं तो वहाँ पर कोयल अचानक बेहोश हो जाती है और जब कोयल की रिपोर्ट देखते हैं तो उसे पता चलता है कि कोयल तो प्रेग्नेंट है। जब वो डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो डॉक्टर कहती हैं कि कोयल को पीसीओडी है और ये दोबारा माँ नहीं बन पाएगी। तो कोयल जब ये सुनती है तो उसे सदमा लग जाता है और इसके बाद वो दोनों बच्चे को जन्म देंगे सोचते हैं। इसके बाद जब उसका दोस्त उसको शॉल देकर गिफ्ट करता है कि बोले तूने आखिरी काम कर लिया, तो वो उसे सच्चाई बताता है। तब जाकर वो उसके ऊपर बोलता है तू है तेरी ज़िंदगी पर ऐसी ज़िंदगी का घंटा करेगा। इसके बाद कोयल को डिलीवरी के लिए वहाँ पर ले जाता है और सारा खानदान ही वहाँ पर इकट्ठा होता है और गगन के बारे में सब सोच रहे हैं। यहाँ गगन बेचारा परेशान था। इसके बाद जब लड़का होता है तो वहाँ उसे परिमल को बुलाकर दिखाया जाता है और बच्चे के साथ खेलता है। समय के साथ बच्चा बड़ा होता है और उसके पापा भी उसके साथ खुश थे। लेकिन उसका दोस्त एक दिन सारी सच्चाई कोयल को बताई देता है कि गगन तुमसे सच में प्यार करता था और ये बात सच है, वो तो सब झूठ बोल रहा है तुम्हारे सामने। कोयल को ये सब सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और वहीं पर फूट फूट कर रोने लग जाती हैं और वो जाते समय गगन से कहती हैं कि मैं अब थाईलैंड नहीं जाऊंगी जब तक कि तुम्हें कोई और लड़की ना मिल जाए। इसके बाद वो दोनों बैठकर चाय पीते हैं और वो गगन के लिए एक लड़की ढूंढने की तैयारी करती हैं और वो उसे डिवोर्स फाइल कर देती हैं। पर बहुत सारी लड़कियां उसे दिखाती हैं। इसके बाद वो संयुक्ता को बोलती हैं कि तुम
आ जाना, मैं तुम्हें हाँ कर दूँगा। इसके बाद जब ये बात इसके पापा को पता चलती है तो वो अपने घर बुलाते हैं कोयल को और वो उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि डिवोर्स फाइल गगन ने किया था तो वो गगन को मारने लगते हैं और ये बात एक लड़का जाकर उसकी माँ को बता देता है। जब उसकी माँ को ये बात पता चलती है तो वो वहाँ पर जाती है। तब वो बोलता है कि तुम्हारे बेटा बोल रहा है कि मेरी बेटी अब पुरानी हो गई है, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। यह बात सुनकर गगन की माँ को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे गुस्सा नाराज़ होकर चली जाती है। इसके बाद जब ये कोयल को बोला जाता है तो वो उसे मारने के लिए गुंडे भेज देता है। लेकिन इसके बाद जब उसके पापा को पता चल जाता है कि वो कोयल परिमल से प्यार करती हैं तो वो परिमल को मारने के लिए भेज देते हैं। लेकिन जब वो लड़के को मारने जाता है तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है और लड़का उसे बचा लेता है। इसके बाद कोयल बोलती है कि पापा मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। तब गगन उसे समझाता है कि अपने पापा को छोड़कर मत जाओ और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती हैं और वो बताता है कि इस लड़के ने ही आपकी जान बचाई है। इसके बाद वो गगन के हाथ जोड़कर अपनी बहन से बोलता है कि मैंने जो किया वो गलत है। उसके बाद वो खुद को सरेंडर कर देता है और थाने में बंद हो जाता है और संयुक्त यहाँ पर गगन के पास आकर बोलती है मुझसे शादी करोगे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो